नमस्ते दोस्तों, हाल ही में आई सीपी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ये पाया गया है कि जो 33% की लेस आई है, यानी कि जो कमी आई है ना, और कमी किसके मामले में आई है, जो भारत दूसरे देश यानी कि जो अमेरिका, रसिया, चीन, इनसे क्या करता था, जो हथियार, जो वेपन लेता था ना, उनके मामले में इंपोर्ट में कमी आई है। यानी कि भारत आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। इसी की ओर आगे बढ़े ना, तो आत्मनिर्भर भारत की एक कामयाबी जो हासिल हुई है, और ये कामयाबी 2018 से चलती चलती आज 2021 के अंदर हासिल हुई है। और ये जो कामयाबी हासिल हुई है ना, ये किन संस्था, किन इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है, तो 3 इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है। DRDO, NTRO, इंडियन नेवी, इन तीनों के द्वारा एक शिपयार्ड, एक शिप का निर्माण किया गया है, जो ये क्या काम करेगी, आने वाली जो मिसाइल होगी, जो दूसरे देश के द्वारा या किसी देश के द्वारा जो हमला किया जाएगा ना, उनके ऊपर ये ट्रैकिंग करेगी। ये मिसाइल का निर्माण किया गया है। ये आप लोग हिंदुस्तान टाइम्स का न्यूज देखो। INS ध्रुव दैट कैन ट्रैक सैटेलाइट स्ट्रेटेजिक मिसाइल टू जॉइन नेवी सून। ये जो आप लोगों ने अभी आर्टिकल देखा ना, ये है हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। इसका आर्टिकल का मतलब ये है कि जो इंडियन नेवी है, जो भारतीय सेना ना, वो किसको ज्वाइन करने वाली है, INS ध्रुव। यहाँ पे जो INS ध्रुव है ना, ये एक शिपयार्ड है। तो जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर जो INS ध्रुव है ना, ये क्या है और ये किस तरह से वर्क करेगा, कहाँ पर, समुद्र के अंदर, और किस तरह से ये दूसरी मिसाइल को ट्रैकिंग करेगा। और ये वीडियो हम लोगों को यहीं पे समाप्त नहीं करनी, हमें मिसाइल के बारे में जानना है कि मिसाइल क्या होती है, और मिसाइल के जो टाइप हैं उनके बारे में जानना होगा। यानी कि हमको बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, इन दोनों मिसाइलों के बारे में एक सही तरीके से समझना होगा कि आखिरकार बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, क्रूज मिसाइल क्या होती है। तो इन सारे सवालों के जवाब जानने से पहले दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, आप लोगों का माइंड कूल करता हूँ, ताकि मैं आप लोगों को नॉलेज फुल दे सकूँ। धक्का लगाएगा बे। ये ऑटो स्टार्ट है। ये पहला ऑटो था, उसको हेलीकॉप्टर बनाया। तो अब हुआ आप लोगों का माइंड कूल, मैं देता हूं आप लोगों को नॉलेजफुल। तो स्टार्ट करते हैं भारत की बात प्रजापति के साथ। पिछले बीते सालों के अंदर यदि हम फ्लैशबैक के अंदर जाए और आर्टिकल को रीड करने लगे, तो 2018 के अंदर हमको INS ध्रुव की चर्चा होती दिखाई देती है। और जो INS ध्रुव की चर्चा होती दिखाई देती है ना, आज 2021 में ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। यहाँ पर ये जानते हैं कि जो INS ध्रुव है ना, इस INS ध्रुव का एक और दूसरा नाम है। दूसरा नाम यह है VC-11184, इसका नाम है। इसके नाम के बारे में मैं आप लोगों को वीडियो के थोड़ा लास्ट में चर्चा करेंगे। अब हमको पहले ये समझना चाहिए कि आखिरकार जो 3 इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है ना, उनके नाम बारे में जानते हैं। उन तीनों के नाम ये है, पहला है DRDO, और दूसरा है NTRO, और तीसरा है इंडियन नेवी। और इंडियन नेवी ज्वाइन करने वाला है इस शिपयार्ड को। जो DRDO है, ये भारत की आन बान शान है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल नेम है। और इसी के साथ दूसरी आती है हमारी NTRO, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरी आती है इंडियन नेवी, जो के बारे में आप लोग जानते हो। बेसिकली जो आप लोग नाम सुन रहे हो ना, INS ध्रुव, ये इसका प्रेजेंट टाइम के अंदर ऑफिशियल नाम है। और इसका दूसरा नाम जो मैंने आप लोगों को बताया ना, VC-11184, ये नाम बताया। ये कहता है दोस्तों, एक कंपनी है जो इसका निर्माण कर रही थी ना, उसका नाम है हिंदुस्तान लिमिटेड। इसके बारे में आप लोगों ने जरूर से जरूर इसका नाम सुना होगा। ये जहाँ पे निर्माण हो रहा था, जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा था ना, वहाँ पे एक शिपयार्ड थी, उसका नाम था VC-11184, इसलिए इसका नाम VC-11184 नाम रहते गया। और अब इसका ऑफिशियल नाम है INS ध्रुव। इसका निर्माण कार्य क्यों किया गया है, आखिरकार भारत को INS ध्रुव की जरूरत क्यों पड़ी, आपके अंदर ये सवाल नहीं उठता, तो ये सवाल उठता होगा। और इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पे सुन लेना चाहिए कि INS ध्रुव को भारत की क्यों ज़रूरत पड़ी। आप लोग जानते होंगे, देश विदेश के अंदर रसिया, अमेरिका और शक्तिशाली देश के अंदर क्या है दोस्तों, इस तरह की टेक्नोलॉजी, शिपयार्ड, जो शिप होते हैं ना, वो समुद्र के अंदर चलते हैं ना, किसी दूसरे देश के द्वारा मिसाइल छोड़ी गई है, तो ये क्या करता है, जो शिपयार्ड होता है और किसी देश के दूसरे जो शिपयार्ड होता है, जो शिप होता है ना, वो इसको ट्रैक कर लेता है और वहीं पे ही उसको पर ब्लास्ट कर देता है, यानी कि उसको ख़त्म कर देता है, और उस देश की सुरक्षा हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे भारत के द्वारा एक INS ध्रुव का निर्माण किया गया है। और ये समुद्र के अंदर जो दूसरे देश से आने वाली, यानी कि जो दुश्मन हमारे ऊपर जो वार करेगा ना, उसी को ध्यान में रखते हुए ये ट्रैक कर लेगा, यानी कि मिसाइल को ट्रैक करेगा और वहीं पर ही मिसाइल को
खत्म कर देगा। इसलिए भारत को आईएनएस ध्रुव की जरूरत पड़ी। मिसाइल दो प्रकार की होती है, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल। इन दोनों मिसाइलों को समझने से पहले दोस्तों हम लोग इनको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। माना कि आप लोग क्रिकेट खेल रहे हो और आपने एक शॉट तान दिया। अब शॉट तानने के बाद में जो आपका बॉल है और जैसे ही आप लोग रन काट रहे हो ना, तो वो बॉल अपना जो खिलाड़ी होगा ना, वो सीधा का सीधा उसके पत्थर के ऊपर यानी कि वो थ्रो मारेगा ना, और वो थ्रो यदि बॉल सीधी जाती है ना, तो वो मिसाइल कहलाती है क्रूज मिसाइल। यानी कि ज़मीन के समानांतर चलने वाली मिसाइलें ही क्रूज मिसाइल कहलाती है। और बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? आपके द्वारा एक छक्का मार गया है और खिलाड़ी के द्वारा उसको कैच कर लिया जाता है, और जो कैच किया जाता है ना, वो एक परवलयाकार के रूप में कैच किया जाता है। यानी कि बॉल सीधी कैच नहीं करता, वो परवलयाकार के रूप में एक वक्र बनाते हुए परवलयाकार के रूप में कैच करता है। जिसके कारण दोस्तों जो इस तरह की मिसाइल होती है, यानी कि वो मिसाइलें जो ज़मीन के समानांतर न चल के एक परवलयाकार वलय बनाती है ना, वो मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती है। हम लोगों को यहाँ पे इसलिए खुश रहना चाहिए कि जो हमारे देश के अंदर हम लोग जो रह रहे हैं ना, उसकी सुरक्षा के लिए हमारे भारत सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस बात को सुन के हमको खुश होना चाहिए। भारत की आन बान शान DRDO के द्वारा एक और कार्य अंडर कंस्ट्रक्शन में, यानी कि उसका भी निर्माण हो रहा है। उसका निर्माण हो रहा है ना, उसका नाम है DRDO टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेक्शन वेसल। ये इसका नाम है। लगभग दोस्तों ये 2020 के अंदर तैयार होके आ जाएगी, और ये भी एक INS की बात ही काम करने वाली शिपयार्ड होगी। इस वीडियो के द्वारा आप लोगों ने INS ध्रुव के बारे में जाना। हाय दोस्तों, हम हमेशा ही सोचते थे कि आखिरकार न्यूज आर्टिकल को इनको रीड करके अपनी नॉलेज को बूस्ट करते रहते हैं, और इनके सही मायने क्या है। इसी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए मैंने एक वीडियो बेस्ड सॉल्यूशन तैयार किया गया है, और यदि इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को कुछ वैल्यू मिलती है तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी के साथ आप लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइबर करने से फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक एक के करने से फ़र्क पड़ता है। आपका दिन मंगल हो।